नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 27 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आज इसमें पढ़ेंगे साथियों हम मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके सभी भाई बहन, रिश्तेदार, चाहने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी आपका इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। इन मैथ के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके मैं इसकी सिर्फ आंसर बताने वाला हूं। आप आंसर कर लेना। अगर आपका कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में कमेंट करके बता देना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएँ। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दे रखा है 5/2 की घात -3 इंटू -3/4 की घात 4 डिवाइड 3/5 की घात 3 और 4/5 की घात 2। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने के बाद में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 0.06। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है यदि 27,440 इक्वल टू x की पावर -4 इंटू y की पावर -1 y की पावर 1 इंटू z की पावर 3 है तो यहाँ x, y और z अभाज्य संख्या हैं, तो 2x + y - z का मान क्या है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 2 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है यदि a बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3, b बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 तथा c बराबर 2 की घात 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है, तो ABC का एलसीएम बट्टे ABC का एचसीएम बराबर होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 300 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है 2/5 इंटू 3 की -3/7 प्लस 1/7 -3/7 इंटू 4/5 बराबर है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 2/7 प्लस 1/35। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है यदि 16,393 माइनस के एक पूर्ण वर्ग है तो के का न्यूनतम मान निम्न में के बीच होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी 5 और 10। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है समीकरण 3x - के 2 कोष्टक में 2x - 5 इक्वल टू 2 कोष्टक में x + 3 - 8 का हल निम्न समीकरण का भी हल होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 3x + के 2x + 5 इक्वल टू 5x + 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। साथ ही 37 में दे रखा है, व्यंजन दे रखा है 3x + के 5y इंटू 5x - 7y - 3x - 5y इंटू 5x - 7y बराबर है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही सॉल्व करने पर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 10y 5x - के 7y। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है y² - के 121 दूसरे क्वेश्चन में 64 - के x² बट्टे 8y + के xy + के 88 + के 11x पर क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 38 का साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी y - के 11 दूसरे क्वेश्चन में 8 - के x।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है यदि x माइनस वाई इक्वल टू 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 है तो x प्लस वाई के मानों में से एक मान है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 2 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है 4200 रुपये की एक धनराशि का x% वार्षिक दर से 3/2/3 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा मिश्र धन 5586 रुपये हो जाता है तो 2x + 1/2 का क्या मान है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 9.5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो सममित रेखाएं होती हैं। कथन दूसरा दे रखा है यह समांतर चतुर्भुज की में कोटि क्रम 2 की एक घूर्णन सममिति होती है। अब तब निम्न में से कौन सा सही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल कथन सेकंड सत्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है मान लीजिए पी क्यू और आर क्रमशः नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यक और बहुलक 11, 12, 16, 3, 4, 9, 13, 16, 26, 23 और 25, 19 तो कोष्टक में दे रखा P + 2Q - R का मान क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 28 आंसर आने वाला है इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कार्डों पर संख्याएं 5, 6, 7 ... 182, 183 और 184 को लिखा जाता है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है तथा इन्हें एक थैले में रख दिया जाता है। इस थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी 1/30। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB वर्टिकल CD और कोण D और कोण C के समद्विभाजक E पर इस प्रकार मिलते हैं कि कोण EDC 30 डिग्री है और कोण ECD 25 डिग्री है, तब कोण A और कोण B क्रमशः हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 120 डिग्री और 130 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। साथ ही 45 में पूछा है x और y दो समपूरक कोण इस प्रकार हैं कि x < y है। यदि इन दोनों का अंतर 40 डिग्री है तो 3x - 4y का क्या मान है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 50 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बराबर हैं तथा AD BC है, तब ABCD सदैव होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समद्विबाहु समलंब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है किसी त्रिभुज PQR में PQ = PR कोण Q = 80 डिग्री तथा कोण P x डिग्री है, तब 3x - के 20 का मान है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 130 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 364 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई
70 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका चौथा आंसर हो जाएगा यानी 5880। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है किसी घनाभाकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 6.5 मीटर, 5.4 मीटर और 3 मीटर है। इस टंकी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। इस टंकी में पानी की लीटरों में मात्रा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 70,200। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 75 मीटर, 100 मीटर और 125 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। इस आयताकार पार्क की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 50 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए एक गणित के शिक्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज वितरित किए, जिन्हें कहा गया कि वे दिए गए त्रिभुजों के कोणों को मापें। शिक्षक ने छात्रों में से एक छात्र को कहा कि वह इन आंकड़ों को एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित तरीके से संचित करे। ये आपको दे रखे हैं चार्ट, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त विधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी आगमनात्मक विधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है गणित में मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। ये कहता है प्रश्न हल करने के लिए औपचारिक कलन विधि का स्मरण करना। बी कहता है कौशल जैसे कि गणितीय संचारण, विवेचन और समस्या समाधान को विकसित करना। सी कहता है केवल पेपर और पेंसिल कार्यों से अभिकलन कौशल विकसित करना। और डी कहता है बच्चे की गणित की समस्या का अन्वेषण करना। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी ऑप्शन यानी कौशल जैसे कि गणितीय संचारण, विवेचन और समस्या समाधान को विकसित करना। और डी यानी बच्चों की गणित की समस्या का अन्वेषण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है विषय माप के परिचय के लिए बहुधा माप की अमानक इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है। अत्यंत उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अमानक इकाइयाँ मानक इकाइयों की आवश्यकता का अच्छा तर्काधार प्रदान करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है गणित की कक्षा में एक शिक्षक टेस्ट में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक गुणन समस्या लिखित जिसका उत्तर इन समस्याओं के उत्तरों के बीच में हो। यह आपको दे रखा है, सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेस्ट में उपरोक्त प्रश्नों को शामिल करने के उद्देश्य का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को समस्या हल करने में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के लिए वैचारिक समझ प्रदर्शित करने की छूट देने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है बच्चे विद्यालय में विभिन्न अनुभवों के साथ आते हैं या शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी बच्चों के गणित के अनुभववादी अनौपचारिक ज्ञान और विद्यालय के गणित को जोड़ने का प्रयास करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है सुश्री मुमताज सामूहिक क्रियाकलापों के दौरान अवलोकन की
तकनीक का उपयोग अपने छात्रों के गणित कौशल को सुधारने और उनको अवलंब तथा प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने के लिए करती है। मुमताज द्वारा प्रयुक्त योजना उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की तैयारी की अपर्याप्तता को दर्शाता या दर्शाते हैं? ये कहता है औपचारिक गणित को बाहर के संसार से संबंधित करने में छात्रों की असमर्थता। बी कहता है गणित के भीतर या बाहर के विषय क्षेत्रों से संबंध बनाने में छात्रों की अक्षमता। और सी कहता है गणितीय पाठ्यक्रम का आकार लंब और अधिक धुरी वाला हो गया है। और डी कहता है गणित के शिक्षक छात्रों को गणित ओलंपियाड में भाग लेने के लिए तैयार करने में आसक्त है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा, यानी औपचारिक गणित को बाहर के संसार से संबंधित करने में छात्रों की असमर्थता। और बी कहता है गणित के भीतर या बाहर के विषय क्षेत्रों से संबंध बनाने में छात्रों की अक्षमता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के प्रबंधन पर प्रासंगिक प्रश्न का उदाहरण है? पहला कहता है प्राप्तांकों 79, 76, 73, 74 और 75 का माध्य ज्ञात कीजिए। और सेकंड कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 3 बच्चों द्वारा 100 मीटर दौड़ की 3 परीक्षण में लिए गए समय और परिणाम दिए गए हैं। खेल दिवस के लिए कौन चुना जाएगा और क्यों? ये टेबल दे रखी है और दूसरी टेबल दे रखी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी टेबल ये दे रखी है आपको, यानी 3 बच्चों द्वारा 100 मीटर की दौड़ के 3 परीक्षण दिए गए समय का परिणाम दिए गया है। खेल दिवस के लिए कौन चुना जाएगा और क्यों? यानी ये दे रखा है अंजू, भीम और चेरी। ये परीक्षण फर्स्ट दे रखा है, परीक्षण सेकंड और परीक्षण थर्ड दे रखा है इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से क्या गणित से मुक्त उत्तर वाले क्रियाकलाप यानी कार्यों के उपयोग को तर्कसंगत ठहराता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकल्पनात्मक समझ और प्रश्न को हल करने की बहुलित विधियों को प्रोत्साहित करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है मिडिल स्कूल की एक गणित अध्यापिका कक्षा में विभिन्न प्रकार के कोणों का एक समुच्चय लाती है। वह छात्रों को कोणों को उनकी माप के हिसाब से वर्गीकृत करने को कहती है। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी हस्त कौशल सामग्री का उपयोग संकल्पना को सुदृढ़ करने में सहायता करता है। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।